हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रवासन के मुद्दे पे कि प्रवासन क्या होता है ना, इसके कितने प्रकार हैं, क्या कारण है और क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न में भूमिका को लिखेंगे, फिर उसके अर्थ एवं प्रकार की बात करेंगे, फिर उसके कारण की बात करेंगे, फिर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि व संरचना पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, और फिर निष्कर्ष के साथ अपने उत्तर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रवासन का अर्थ क्या होता है। तो प्रवासन का अर्थ होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर के बस जाना प्रवासन कहलाता है। यह मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, जिस वजह से प्रवासन होता है। प्रवासन क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करता है और बनावट को प्रभावित करता है। ये हम अपना इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं अर्थ पे। किस पे आते हैं भाई, अर्थ पे आते हैं। ठीक है, तो प्रवासन का अर्थ होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर के बसना, ये कहलाता है आपका प्रवासन। ठीक है, माइग्रेशन। मान लीजिए कि मैं अभी महंत मनियारी में रहता हूँ। ठीक है, महंत मनियारी में रहता हूँ और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ मुजफ्फरपुर की ओर, तो ये क्या कहलाएगा, प्रवासन कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, अब हम इसके प्रकार की बात करें तो प्रवासन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका आंतरिक और एक होता है बाह्य प्रवासन। ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। सबसे पहले हम आंतरिक माइग्रेशन को समझेंगे, आंतरिक प्रवासन को समझेंगे। प्रवासन या प्रव्रजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जब किसी देश में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, जनसंख्या का क्या होता है, प्रवासन होता है। क्या होता है, प्रवासन होता है। अर्थात देश के सीमा के अंदर ही क्या होता है, प्रवासन होता है, तब उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवासन। जैसे कोई बिहार का इंसान दिल्ली जाकर के रह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवासन कहलाएगा। मतलब देश के सीमा के अंदर जो प्रवासन होता है उसे हम आंतरिक प्रवासन कहते हैं। ठीक है, और देश के बाहर जो प्रवासन होता है उसे हम बाह्य प्रवासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा आंतरिक प्रवासन क्या समझ में आया कि ये क्या होगा, देश की सीमा के अंदर होगा, देश के सीमा के अंदर होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन आपको चार प्रकार के होते हैं, रूरल टू रूरल, आर यानी आपका ग्रामीण क्षेत्र, और यू यानी अर्बन आपका शहरी क्षेत्र, रूरल और अर्बन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका होता है गांव से गांव की तरफ क्या होता है, माइग्रेशन होता है। दूसरा आपका शहर से शहर की तरफ होता है। तीसरा आपका शहर से गांव की तरफ होता है, और चौथा गांव से शहर की तरफ होता है। उन चारों को समझते हैं। ठीक है, कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार के आंतरिक प्रवासन होते हैं। पहला है गांव से गांव की तरफ आंतरिक प्रवासन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गांव से गांव की तरफ क्या करता है, प्रवास करता है, तब उसे हम कहते हैं ग्रामीण टू ग्रामीण प्रवासन। यह मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा विवाह में। किसमें देखने को मिलेगा, विवाह में और कृषि में। महिलाएं विवाह करने के पश्चात एक गांव से दूसरे गांव में क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये आंतरिक प्रवासन का क्या है, ग्रामीण टू ग्रामीण प्रवासन का उदाहरण है। दूसरा है शहरी से शहरी क्षेत्र में। मान लीजिए कि आप अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आपका 1 लाख सैलरी है। ठीक है, और आपको बेंगलोर में इससे अच्छा सैलरी मिल रहा है 1.5 लाख का। तो ठीक है, आप क्या करते हैं, दिल्ली से बेंगलोर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात इस तरह के माइग्रेशन को क्या कहते हैं, शहर से शहर की ओर माइग्रेशन, यानी अर्बन टू अर्बन। ठीक है, तीसरा है आपका अर्बन टू रूरल। मान लीजिए अब ये व्यक्ति बहुत दिनों तक बाहर क्या किया, शहर में काम करता है। ठीक है, अब इसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद वापस ये कहाँ रहने आ जाता है, गांव में रहने आ जाता है। तो इस तरह के प्रवासन को कहते हैं अर्बन टू रूरल। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका रूरल टू अर्बन। ये सबसे मेन होता है। क्या है ये, सबसे मेन। आप इसको सबसे पहले लिखेंगे, हमने सबसे आखिरी में लिखा है, बेवकूफी किया हमने। क्या
ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका ग्रामीण से शहरी, ये सबसे मेन देखने को मिलता है। जैसे कि ये मुख्यतः होता है आर्थिक कारक, किसकी वजह से होता है, आर्थिक कारक। अगर आपसे पूछा भी जाए कि प्रवासन का मुख्य कारक क्या है, तो उत्तर हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, आर्थिक ही लिखेंगे, क्योंकि आर्थिक कारक ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना। चलिए, अब हमने समझ लिया आंतरिक प्रवासन क्या होता है और इसके कितने प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे बाह्य प्रवासन की ओर। ठीक है, बाह्य प्रवासन क्या होता है कि देश की सीमा के बाहर, बाह्य प्रवासन क्या होता है, देश के सीमा के बाहर आना या जाना, ये कहलाता है आपका बाह्य प्रवासन। यानी देश की सीमा से बाहर कोई आ रहा है या जा रहा है। ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है प्रवासन, एक आप्रवासन, एक पुनः प्रवासन। ठीक है, पहला क्या है भाई, प्रवासन। क्या है, प्रवासन। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि भारत है और भारत से कोई सऊदी गया, यूएई गया, मुख्यतः देखने को मिलता है, अर्थात भारत की सीमा से वो विदेश की तरफ क्या किया, पलायन कर जाता है या चला जाता है। इस तरह के प्रवासन को हम कहते हैं बाह्य प्रवासन। ठीक है, उसके बाद है आप्रवासन। मान लीजिए कोई दूसरे, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का व्यक्ति इंडिया के अंदर काम की तलाश में आता है ना। तो किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर मेरे यहाँ काम करने के लिए आता है, तब उसे हम कहते हैं आप्रवासन। क्या कहते हैं, आप्रवासन, इमिग्रेशन। ठीक है, तीसरा है पुनः प्रवासन। ये व्यक्ति जो वहां पे गया था वापस अगर भारत में आ जाता है, तब इसे हम कहेंगे पुनः प्रवासन। इस तरह से हमने प्रवासन को अच्छी तरह से समझ लिया। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि ये प्रवासन आखिर होता क्यों। ठीक है, तो इसको हमने चार भागों में डिवाइड किया है, एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय। सबसे मुख्य वजह जो होता है प्रवासन का, वो माना जाता है आर्थिक कारक को। ठीक है, रोजगार और बेहतर आय की खोज में क्या होता है, प्रवासन होता है। दूसरा है गरीबी और बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोग काफी होते हैं और गरीब लोग काफी होते हैं, तो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं, शहर की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है औद्योगिकरण और शहरीकरण। अगर किसी क्षेत्र में औद्योगिकरण हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि वहां पे रोजगार का अवसर है, और उस रोजगार के अवसर की वजह से क्या होते हैं, वो शहर की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, उसका दूसरा कारक होता है सामाजिक कारण, जिसकी वजह से प्रवासन होता है। इसमें सबसे मुख्य माना जाता है विवाह को। ठीक है, क्योंकि विवाह के पश्चात आप अक्सर देखते हैं कि लड़कियां, लगभग 100 में से 100 लड़कियां क्या करती हैं, एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवास कर जाती है, या गांव से शहर की ओर प्रवास कर जाती है। ठीक है, दूसरा है शिक्षा व स्वास्थ्य। अगर किसी क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो परिवार क्या करता है, इसमें प्लानिंग करता है ना। तो इसमें फैमिली स्ट्रेटजी शामिल होता है, यानी परिवार की नीति, है ना। कोई परिवार क्या करता है, एक नीति बनाता है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य स्तर अच्छा नहीं है, तो हम लोग शहर की तरफ क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखने को मिलता है राजनीतिक कारक। जैसे कि युद्ध की स्थिति हो या हिंसा हो जाए, या कोई ऐसा क्षेत्र है जो राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं हो, तो क्या करते हैं लोग, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं। ठीक है, अन्य कारक हो सकता है सूखा, बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। क्लियर है, तो ये हमारा मुख्य क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा प्रवासन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका कि क्या प्रभाव पड़ता है प्रवासन का आखिरकार, है ना। यानी प्रवासन का क्या क्या प्रभाव है, अब हम उस प्रश्न पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और ये मेरा प्रश्न का अंतिम स्वरूप होने वाला है। इसका हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रभाव होता है जनसंख्या वृद्धि पे प्रभाव, दूसरा होता है जनसंख्या संरचना पे प्रभाव। ठीक है, सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि पे क्या प्रभाव, पहला होता है जनसंख्या में बदलाव होता है। जनसंख्या में क्या देखने को मिलेगा आपको, जनसंख्या में बदलाव। पहला प्रभाव क्या है, जनसंख्या में बदलाव। ठीक है, अब ये दो तरह से होता है, या तो जनसंख्या आपका बढ़ सकता है, या तो जनसंख्या आपका घट सकता है। जनसंख्या कब बढ़ेगा, जब आपका क्या होगा, बढ़ेगा कब, जब अप्रवासन ज्यादा होगा। और प्रवासन क्या होगा, ज्यादा, यानी किसी अन्य क्षेत्र के लोग आकर के आपके एरिया में जब बसेंगे, तो क्या होगा, क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी। मान लीजिए कि विदेशी लोग भारत में आकर के, बहुत सारे लोग आकर के बसना शुरू कर दे, तो भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि घटना, क्या है,
घटना। कब घटेगा? तो जब भारत के लोग भारत छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, यानी लगातार प्रवासन हो रहा है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा? जनसंख्या घटेगा, इस स्थिति में जनसंख्या बढ़ेगा। तीसरा कारक है कि स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर। और ये होता है आंतरिक प्रवासन की स्थिति में। मान लीजिए कि ये भारत का क्षेत्र है, भारत के एक क्षेत्र से अगर बी क्षेत्र की ओर जा रहा है कोई, तो इसे जनसंख्या में कोई बदलाव थोड़ी होगा, है ना। तो ये तीन तरह से क्या होता है, जनसंख्या में बदलाव को हम लोग देख सकते हैं। अगर आंतरिक प्रवासन हुआ तो जनसंख्या में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर अप्रवासन होता है तो जनसंख्या बढ़ेगा, है ना। अगर प्रवासन होता है तो जनसंख्या क्या हो जाएगा? आपका घटेगा। क्लियर है? हमने इस डायग्राम से इसको समझ लिया, ठीक है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ना, कि जब अप्रवासन होता है तो शहरी क्षेत्रों को और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में एक ग्राफ बनता है। काफी प्यारा सा ग्राफ है, आप चाहें तो बना सकते हैं। एक्स है और ये वाई है, ठीक है। नीचे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे लेते हैं -1500, उसके बाद 1000, -1000, -500 और ये 0, फिर लेते हैं 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, ऐसे, ठीक है। ये जो 0 है हमारा, ये 0 हमारा मान स्तर है, ठीक है, मान स्तर है, ठीक है। 0 के नीचे का जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है। क्या है आपका? ग्रामीण क्षेत्र है। और 0 के ऊपर के क्षेत्र को हम लोग शहरी क्षेत्र मान के चलते हैं, ठीक है। अगर 500 जनसंख्या माइग्रेट कर रहा है शहर की ओर, ठीक है, शहर की ओर, तो शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 500 बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर गांव से 1000 जनसंख्या माइग्रेट कर रहा है तो शहर की जनसंख्या 1000 बढ़ जाएगी। अगर 1500 शहर माइग्रेट कर रहा है तो 1500 जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये आप ग्राफ समझा सकते हैं कि अगर गांव से शहर की ओर पलायन होगा तो शहरी जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ग्रामीण जनसंख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। दूसरा जनसंख्या घनत्व में बदलाव आता है ना। अब मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और एक तरफ शहरी क्षेत्र है। भाई क्या है? शहरी क्षेत्र है। इनका क्या है? शहरी क्षेत्र है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, इससे यहाँ तो लगातार जनसंख्या चला गया, तो धीरे धीरे इस एरिया में जनसंख्या क्या हो जाएगा? काफी बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना का मतलब क्या होता है? आयु, लिंग, शिक्षा आदि, ये कहलाता है जनसंख्या का संरचना कैसा है, ठीक है। तो हम इसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले आयु संरचना में बदलाव, ठीक है। अगर हम प्रवासन को देखते हैं, क्या देखते हैं? प्रवासन को, तो मुख्यतः प्रवासन युवकों का होता है, नौजवान का, क्योंकि ये काम की तलाश में कहा जाते हैं शहर की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में युवकों की संख्या काफी घट जाती है। इसको एक ग्राफ से एक पाई चार्ट से समझ सकते हैं। 40% आपका ओल्ड बूढ़े लोग होंगे, 35% लोग आपके क्या हैं? बच्चे हैं। 40 से 70, 75, 25% क्या बचेंगे? युवक बचेंगे। अर्थात क्या देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवकों की संख्या क्या हो जाती है? काफी कम हो जाती है, जबकि वृद्धों की और बच्चों की संख्या क्या हो जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाती है। किसकी वजह से? तो प्रवासन की वजह से, क्योंकि युवक ज्यादा प्रवासन करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है लिंगानुपात असंतुलन। लिंगानुपात असंतुलन। देखिए भाई, सबसे ज्यादा माइग्रेशन कौन करेगा? मेल की फीमेल। तो वाजिब सी बात है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन हम लोग देखते हैं कि मेल करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मेल माइग्रेट करेंगे तो मेल की जनसंख्या कम हो जाएगी और फीमेल की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे हमें लिंगानुपात में असंतुलन देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात क्या होता है? काफी घट जाता है और शहरी क्षेत्र में बढ़ जाता है। क्लियर है? यानी गांव में क्या होगा? लिंगानुपात क्यों घट गया? लिंगानुपात क्यों घट गया? उल्टा हो गया भाई, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ जाएगा और शहरी क्षेत्र में घट जाएगा। लिंगानुपात मतलब महिला की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो लिंगानुपात ऊपर जाएगा। शहर में माइग्रेट करते हैं लोग, तो शहर में पुरुष की संख्या बढ़ जाएगी तो महिला की संख्या कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है शिक्षा व कौशल। क्या है? शिक्षा व कौशल, ठीक है।
मेनली क्या होता है कि जब प्रवासन होता है, ठीक है, तो जो भी काबिल इंसान है, कौशल वाले इंसान है, वो क्या करते हैं, एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जैसे भारत से यूएस, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे देश की तरफ, है ना। और इस घटना को हम लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन यानी भारत के जो अच्छे मस्तिष्क है वो क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सांस्कृतिक मिश्रण देखने को मिलता है प्रवासन की वजह से। प्रवासन की वजह से कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, जिस वजह से बहुत सारे कल्चरल लोग एक दूसरे से मिलते हैं और हमें सांस्कृतिक मिश्रण देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो प्रवासन क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें यह समझने में मदद करता है किसी देश की जनसंख्या की संरचना कैसी होगी, है ना, उसकी स्थिति कैसी होगी, आदि चीजों को समझने में हमारा क्या होता है, प्रवासन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रवासन का जो मुख्य वजह होता है वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय वजह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रवासन होता है, ठीक है। प्रवासन काफी हद तक आपके लिए अच्छा भी है और काफी हद तक बुरा भी है। तो इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए, प्रवासन के लिए अच्छी नीति बनाया जाना चाहिए, ताकि हम इसका लाभ उठा पाए, न कि ये मेरे लिए क्या बन जाए, नुकसानदायक बन जाए, ठीक है। हमको लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राधे राधे।